कैसे ये वर्कआउट स्प्लिट प्लान करें। उत्तम मान लेते हैं कि हम दूसरी चीज को नकारने लगते हैं कि ये स्प्लिट फॉलो करें या फिर वो स्प्लिट फॉलो करें, और देखा जाए तो हर एक इंडिविजुअल का एक नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा भाई, सबसे पहले तुम वेट के साथ अपडेट कर देते हैं। अभी हमारी आँख में कुछ गिर गया था, तो अभी हमारा वेट था 81.70। और कल जैसे हम तुम्हें बता रहे थे कि हमने जो प्रोटीन की कुछ कैलोरी हैं वो कार्ब में शिफ्ट की हैं, एंड मोस्टली हम आटा बढ़ाया है, आटा ही ऐड किया है एक तरीके से। अब रोटी हम बनाए, रोटी नहीं टोटीला बनाने की कोशिश करते हैं उसकी, कि आटे को थोड़ा सा इतना मला नहीं जाता, उसमें पानी डाला जाता है, प्लस उसमें क्या कहते हैं दूध पाउडर, और क्या था 1 चम्मच तेल, और एक चीज़ और थी, हम बेकिंग पाउडर शायद यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ उससे हम टोटीला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो है हमने एक तो अच्छे से बना लिया, एक सक्सेसफुल बना, और दूसरे में साला इतना हग्गिस मच गई कि बता नहीं सकते हैं भाई। वो साला टोटीला के नाम पे एकदम बता नहीं सकते क्या बन गया, पर अच्छी चीज़ थी कि हम सीख रहे थे, तो चलो ठीक है। वापस आते हैं मुद्दे पे। तो जो हमारा वेट ये बढ़ा है, ऑब्वियस सी बात है कि फूड वॉल्यूम की वजह से बढ़ा है, और थोड़ा सा हम एब्स का मोह त्याग भी रहे हैं कि हम एकदम उतने श्रेडेड नहीं रह सकते जितना हम प्रेप में थे। एकदम क्या कहते हैं ना, थिन स्किन, पेपर थिन स्किन अभी भी है। अभी भी सही बताएं तो हम बहुत ज़्यादा अच्छी शेप में हैं। क्योंकि अभी शेप क्यों अच्छी लगने लगती है, क्योंकि एक तो तुम फुलर होते हो, पूरा ग्लाइकोजन तुम्हारा रिस्टोर रहता है, और पूरा वाटर तुम्हारा अच्छे अमाउंट में तुम्हारी मसल्स में रहता है, तो साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, और पम्प भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, वेन्स विजिबिलिटी भी अच्छी होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। बट अगेन तुम्हारे जो एब्स के ऊपर एक लेयर और 1 या 2 लेयर तुम देख पाते हो प्रेप के कंपैरिजन में, तो चलता है, ये हेल्दी मोड है तो चलेगा। यही चीज़ मैंने अपडेट करनी थी। बाकी आज अपर बॉडी डे है, तो बैक, शोल्डर और चेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। शोल्डर पे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि कल आर्म्स डे है तो उसमें शोल्डर हो जाता है अच्छे से। बट आज मेन फोकस तुम्हारा बैक और तुम्हारे चेस्ट पे रहने वाला है, तो वो चीज़ तुम देखोगे जिम में। तो जिम में मिलते हैं भाई। ओके भाई, तुम्हारा स्वागत है पहले तो एक अपर बॉडी डे में। वापस तुम्हें अपडेट करते हैं कि आज हमें चेस्ट और बैक फोकस वर्कआउट करना है। 3 मूवमेंट रहेंगे दोनों के, बाकी एक रहेगा तुम्हारा बाइसेप, ट्राइसेप और शोल्डर का। और ये हो रहा है कि अभी हमें हर मूवमेंट में 3 सेट जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। 2 में हम अच्छे से वर्किंग सेट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, लेकिन किसी में 3 की जरूरत पड़ रही है। जैसे टी बार रोज में हमें 3 की पड़ी थी, या फिर इसमें चेस्ट प्रेस मशीन में हमें 3 की जरूरत पड़ रही है। तो 2 भी अच्छे से वर्किंग सेट पे कन्वर्ट हो जा रहा है, बट अभी मेन फोकस थोड़ा सा वर्कआउट क्वालिटी की तरफ ज़्यादा ला रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ साथ। तो वो चीज़ भी है, ट्रांजिशन हो रहा है हमारा। जो कट में था सिर्फ हम क्वालिटी पे ध्यान दे रहे थे, स्ट्रेंथ पे नहीं जा रहे थे। अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ की तरफ जा रहे हैं।
नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, आज तुम्हारा एक सवाल ही लेना है, मतलब कि एक तरीके से वो काफी ज्यादा कॉमन सवाल कह सकते हो तुम, और एक बिगनर के या इंटरमीडिएट के जहन में ये सवाल आ सकता है। वो है वर्कआउट स्प्लिट को लेके, और हमें लगता है कि इसके बारे में हमने पहले भी काफी ज्यादा कवर किया हुआ है, बट दोबारा चर्चा कर लेते हैं। क्या दिक्कत है, अपनी ही किचन और अपनी ही बातें, तो अपनी ही किचन की चर्चा। वापस आते हैं मुद्दे पे कि कैसे ये वर्कआउट स्प्लिट प्लान करें। तो पहली चीज ये है कि क्योंकि हम सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें देख रहे होते हैं, तो दिमाग का दही हो रहा होता है कि ये स्प्लिट फॉलो करें या फिर वो स्प्लिट फॉलो करें। और देखा जाए तो हर एक इंडिविजुअल का एक टाइम पे जाने के बाद अपना खुद का एक अलग स्प्लिट होता है, जो उसकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि हम एज अ इंडिविजुअल उस चीज को इतना ज्यादा, क्या कहते हैं ना, सर्वोच्च या फिर उत्तम मान लेते हैं कि हम दूसरी चीज को नकारने लगते हैं। इसका एक एग्जांपल हम तुम्हें बताएं कि मान के चलो, अगर हम पहले पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहे थे, फिर हमें अपर और लोअर बॉडी हमने फॉलो करना स्टार्ट किया, तो हमें अगर अपर और लोअर बॉडी से ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे, तो हम ये चीज बताएंगे कि अपर एंड लोअर बॉडी से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यहां तक चीज सही है। बट अगर हम ये बोलने लगेंगे कि नहीं भाई, पुश पुल लेग्स खराब है एंड अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी ही सब कुछ है, या फिर वो ही एक लौता सबसे अच्छा बेहतरीन वर्कआउट स्प्लिट है, वहां हम गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी और इंडिविजुअल पे पुश पुल लेग्स, या फिर एक, जितना हमें याद है कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेन वाला भी एक स्प्लिट होता है, कि जहां तुम एक सामने की तरफ की सारी मसल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, पीछे की सारी मसल्स को एक स्प्लिट में ट्रेन कर रहे होते हो, जितना हमें आइडिया है या फिर याद है। तो कुछ लोगों के लिए वो हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई और स्प्लिट हो सकता है। तो क्या सबसे अच्छा तरीका है कि शुरू में अगर तुमने जस्ट स्टार्ट किया है तो सब कुछ ट्राई करके देखो। जितना तुम ट्राई करोगे तुम्हें पता चलेगा कि ओके, ये स्प्लिट हमारे ऊपर अच्छे से काम कर रही है। इवन अगर तुम किसी कोच को रखते हो, वो तुम्हें कुछ, क्या कहते हैं, स्प्लिट फॉलो करवाएगा, ओके, कि तुमने पहले ये ब्रो स्प्लिट फॉलो किया या फिर पुश पुल लेग्स फॉलो किया, तो उससे तुम्हें किस तरीके से रिजल्ट मिलते हैं। तो इवन हम मोस्टली, अगर कोई हमारा बिगनर क्लाइंट है, तो कोशिश करते हैं कि उसके लिए हम पुश पुल लेग्स एक डेडिकेटेड आर्म्स डे रखें, फिर अगेन पुश पुल इस तरीके से, अपर बॉडी लोअर बॉडी इस तरीके से एक स्प्लिट रखते हैं, फिर चेंज करते हैं पुश पुल लेग्स पे। तो इस तरीके से हम भी प्लान करते हैं। तो किस पे उसकी बॉडी सबसे ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है उसको पता चलता है, एंड वही वो चीज कंटिन्यू करेगा। तो अगेन यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ भी एक ऐसी चीज नहीं होगी जो तुम लाइफ लॉन्ग फॉलो करना चाहोगे, या फिर बहुत, क्या कहते हैं ना, कि जीवन भर एक ही स्प्लिट फॉलो करते रहोगे और उसी से रिजल्ट मिलते रहेंगे। तुम्हें एनी हाउ टाइम के साथ नए नए स्प्लिट फॉलो करना पड़ेंगे, और ट्राई करते भी रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उस चीज से यूज्ड टू होती रहती है, एंड अगेन तुम उस चीज को अडॉप्ट करोगे, फिर एक टाइम के बाद उससे रिजल्ट मिलने बंद हो जाएंगे, एंड देन तुम चेंज करोगे, फिर वापस उस पर आओगे, तो ये साइकिल चलती रहेगी। तो यही चीज हम कहना चाहेंगे, हिट एंड ट्राई एंड कीप ऑन ट्राई। तो इससे होगा क्या कि तुम नए नए स्प्लिट ट्राई करोगे। एक तो तुम्हारे वर्कआउट स्प्लिट का जो इंजॉयमेंट वाला पार्ट है कि ओके, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी एक चीज रहेगी, प्लस तुम चेंज कर सकते हो स्प्लिट के साथ साथ एक्सरसाइजेज में, और सीक्वेंस में भी, और डेज में भी। कई तरीके से चीजें होती हैं जिसके अराउंड तुम खेल सकते हो, जो हमने अभी बताया, चाहे वो स्प्लिट हो, चाहे वो डेज हो। जैसे मान के चल लो, अगर तुम पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहे हो, तुम उसको पुश लेग्स पुल भी ट्राई कर सकते हो, लेग्स पुश पुल, लेग्स पुल पुश, इस तरीके से। तो वो भी एक चेंज क्रिएट करता है, और तुम्हारी बॉडी को भी एक नई चीज मिलती है, चाहे वो रिकवरी के फॉर्म में ही क्यों ना हो। तो ये एक काफी ज्यादा अच्छा तरीका हमें लगता है कि तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक स्प्लिट तुम्हें फॉलो किया, उस पर तुम्हें डिसेंट रिजल्ट मिले या अच्छे भी मिले, एंड तुम जीवन भर वही फॉलो करते रहोगे।
ये एक तरीके से ये हुआ कि एक कुएं में तुम्हें क्या कहते हैं, एक कुएं का तुम्हें शरबत मिल गया और अब तुम उस कुएं में ही क्या कहते हैं जाने लगे और तुमने समुंदर में देखा ही नहीं कि समुंदर में क्या है क्या नहीं है। अब हो सकता है समुंदर में अच्छी चीज भी हो और खराब चीज भी हो, बट तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि क्या है बाहर उसके। तो यही चीज हमें शेयर करनी थी कि कोई भी परफेक्ट स्प्लिट नहीं है, तुम्हें एनी हाउ सब कुछ ट्राई करना होगा और उससे तुम्हें पता चलेगा। बाकी अभी हमारी बैटरी जाने वाली है तो पता नहीं ये कब बंद हो जाए। बाकी अभी हम अपना भी अपडेट दे देते हैं कि चीज़ें सही चल रही हैं। अभी जस्ट हम शकरकंद लेके आए हैं, देखो ये इतनी बड़ी शकरकंद साली। अभी लोग हमें बता रहे थे कि शकरकंद उनके यहाँ मिल नहीं रही है, पता नहीं क्यों, हमें तो यहाँ खूब अच्छे से मिल रही है और हमारे डाइट का काफ़ी ज़्यादा बड़ा और अच्छा हिस्सा शकरकंद से आता है, तो वो चीज़ भी है। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी और तुम्हें भाई कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। अब धीरे धीरे रूटीन पर आ रहे हैं। आज हमने टोटीला जैसा होल व्हीट का बनाया भी था और अब धीरे धीरे मील हम ज़्यादा रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। और क्योंकि हम चाहते हैं यार, क्योंकि अगर हमें वो जो रिकॉर्ड करने वाला पार्ट है ना, वही हमारा मोटिवेशन भी होगा कुछ नया ट्राई करने का। हम ट्राई करते हैं इन दिनों भी, हम जैसे ये टोटीला वगैरह बना रहे हैं व्हीट का, बट हम वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर रही है कि यार तुम कुछ अच्छा कर रहे हो पर तुम शेयर नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ भी है। भले ही हम कुछ टाइम फेल करते हैं, कुछ टाइम सक्सेस होती है, तो वो चीज़ अलग है। तो हम तुम्हें फेलियर भी शेयर करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत भाई। बाकी तुम अपना ख्याल रखना और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कॉमेंट कर देना। बाकी तुमसे मिलते हैं कल आर्म्स डे के साथ।